देखो व्हाट इज कोस्ट प्राइस, गप मत करिए प्लीज, कह रहे हैं ना कितनी बार बोले हम लोग। बेटे अगर गप करना है ना तो सड़क पे जाओ, तुम दोनों चले जाओ सड़क पे, तुम दोनों हो गया, रखे हो जाइए। प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये सब फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन होगा, आपने पहले ही पढ़ रखा होगा। अपने बुक से आंसर मार्क करके दीजिए, आंसर चेक करके दीजिए, ऊपर क्वेश्चन में कितना ये सब करके दीजिए, एक दूसरे का चेक करेंगे आप लोग। मान लीजिए मान लीजिए कि कोई आदमी को ये ना कोक की कोई बोतल खरीदता है, ठीक है। एक ने दो कंडीशन लेते हैं, एक ने बाय किया उसको 20 रुपीज में और सेल किया 25 रुपीज में। एक ने बाय किया तो 20 रुपीज में ही, लेकिन सेल किया उसको मजबूरी हो गई थी 18 रुपीज में कर। तो बाय मतलब कि कॉस्ट प्राइस, कितने का कॉस्ट लगा, और सेल मतलब कि सेलिंग प्राइस। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में से, यहाँ पर सेल प्राइस पड़ा है ना, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, तो 25 में से 20 को माइनस किया तो क्या बचा 5, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। नहीं ऐसे नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, बेशक आपको छोटा मोटा लगता है लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे समझना है। हमें देखना है कि कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस कौन बड़ा है किससे, ज्यादा है किससे। यहाँ पर बेटा सेल प्राइस बड़ा है, मैंने बोलने क्यों नहीं कहा, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मतलब ये सूत्र दिख रहा है। तो जब भी आपका सेल प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट, और जब भी आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो मतलब कि लॉस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और कॉस्ट सॉरी, अगर हमको प्रॉफिट निकालना है तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जब भी हमको लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। यहाँ पे आपको पता ही है 2 रुपए का लॉस हुआ, 2 नहीं कितने हो गया, 2 ही रुपए, और यहाँ पे जो प्रॉफिट हो गया वो 5 रुपए का, ठीक है। यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट है या 2 रुपए का लॉस, इस तरह समझ में आपको लॉस और प्रॉफिट कैसे होगा। पहले जितने में खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस, और जितने में बेचते हैं वो है सेल प्राइस, एसपी सीपी। अगर सीपी मतलब कि सेल प्राइस आपका, सॉरी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से अगर छोटा है, मतलब सेल प्राइस ज्यादा का है, इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा था, आपने घाटे में बेचा है, इतने रुपए के घाटे में, तो घाटा हो गया, लॉस हो गया 2 रुपए का। हाँ चाहे रात के 8 बज जाए पूरा करके जाना है। और वैसे भी आपको पता है कि थोड़ी देर में 4:45 से आप लोग का स्पोकन बैच स्टार्ट होगा। कीप क्वाइट, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है, जैसे लग रहा है आप लोग को इंग्लिश सिखा के मैं कोई पाप कर रहा हूं। तो अब हमने अभी देखा कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है, ठीक। अब हमको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज देखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होता है,
परसेंटेज। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज और यहाँ पे लॉस परसेंटेज। एक लोग रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, ठीक है जी। पागल हो गया है, जितना ट्रायंगल करा है उसका प्रैक्टिस कर। देख अपने क्वेश्चन जाके कौन सा वहां पे तू चमत्कार कर लेगा उधर। वही सेम चीज है, कॉस्ट प्राइस थी 20 रुपीज, दोनों में कोक की, ठीक है। इसमें सेल प्राइस हो जा रही थी 25 और इसमें हमारी सेल प्राइस हो रही थी 80, ठीक है। हमें पता है कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं और जिसमें कि हमको 5 मिलेगा। और जब भी अगर हम लॉस निकालते हैं तो लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो 20 में से 18 माइनस किए तो लॉस आ गया था हमारा 2। यहां तक तो क्लियर है। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना है तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर देख लीजिए। यह है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला और यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। चाहे तो लिख लीजिए, नोट्स में सब कुछ है, वीडियो में भी। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 1900 और लॉस परसेंटेज के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 1900। इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे देखिए मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देते हैं आप लोगों को। प्रॉफिट 5 था और कॉस्ट प्राइस था 20 गुने 100, है ना। तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 25%, ठीक है। और लॉस में बेटा आपको बताएंगे, लॉस 2 का था, कॉस्ट 20 का था और ये 100, तो इसमें बेटा 10% का लॉस हो गया। देखो ये समझ में आप लोगों को? चेक किए, तो सांस लो, 2 मिनट बैठो ना, क्या जल्दी है। आंसर लिख के बुक जमा करता है, किसको समझ में नहीं है? क्लियर है? ओके। अब चेक करो। नहीं इंग्लिश में बेटा, तो बहुत अच्छे बच्चे होते जा रहे हो। क्या खा रहे हो आज? राजमा। सोहन bought a second hand refrigerator for ₹2,500, ठीक है। सोहन ने क्या किया है, एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है, ठीक है। अब सेकेंड हैंड से हमको तो कोई मतलब नहीं, बस 2500 रुपए में उसने खरीदा है, ठीक है। देन स्पेंड ₹500, डेंटिंग पेंटिंग का गेट उखड़ के हाथ में आ गया उसके, तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव 500 रुपए का उसका, ठीक है। 2500 रुपए में उसने खरीदा। मैं बनाने के लिए नहीं कहूंगा आपको, चिंता मत करिए, तो टाइम नहीं मेरे पास। 2500, अरे क्या चेक रखो और जाओ, और नहीं तो क्या करें, यहीं छोड़ जाएगी। 2500 रुपए का रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसको 500 रुपए और खुद से लग गए, खर्च किया उसने। और उसने क्या किया, इसको सोल्ड कितने में किया, 3300 रुपए। तो आपको बताना है कि फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज। पहले तो ये पता करेंगे वो लॉस में है या फायदे में है, ठीक है। अगर फायदे में तो कितने परसेंट का फायदा हुआ, मैं आपको बता दूं 10% का फायदा हुआ। कैलकुलेशन घर पे करिएगा, तो समझ तो रहे ना क्वेश्चन क्या है। पहले आप ये पता लगा लीजिएगा कि लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसका परसेंटेज निकाल दीजिए।
मैं क्वेश्चन आप लोग को समझाते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं रुक करके उसको फिर आप लोग के लिए समझाऊंगा। इस हफ्ते कोई साइंस नहीं होगा, केवल मैथ्स होगा, एसएसटी होगा। अ शॉपकीपर, ध्यान दीजिएगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 each। 200 बल्ब उसने परचेज किए हैं। परचेज किए हैं मतलब खरीदे, और हर एक बल्ब का जो प्राइस है 10 रुपए। बेटे एनसीईआरटी की बुक में मार्क कर लो क्वेश्चन, चाहे रात के 8 बजे बिना टेस्ट का कोई जाएगा नहीं घर, और जो जाएगा कुछ पाइप लेके जाएगा मेरे से, ठीक है। तो 200 बल्ब था उसने खरीदा, और हर एक बल्ब 10 रुपए का है। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड। अब 200 बल्ब खरीदा है तो 5 बल्ब उसमें फ्यूज भी निकल गए और उसको फेंकना पड़ा, क्या करेगा। रिमेनिंग वर सोल्ड एट ₹12 each। अब जो बच गए उसको 12 रुपए पर बल्ब के हिसाब से उसने बेच दिया। अब आप हमें बताइए उसे कुछ फायदा हुआ या लॉस हुआ, परसेंटेज जी। नाम शॉपकीपर है उसका। हमें करना नहीं है कुछ भी, क्वेश्चन समझ में आ गया, कर लेंगे आप लोग। ओके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं बता रहा हूँ, हाँ इसमें प्रॉफिट हुआ कितने पर ले कर दिया लड़के ने, 17% प्रॉफिट बिल्कुल से। मतलब क्या यहाँ मछली बेच रहे हो क्या? टिक लगा दे बेटे, बात खत्म हो गया। तुम लोग क्यों बोल रहे हो? आप लोग शांत रहिए प्लीज। आपके क्लास में इतना कोई बोलेगा पढ़ पाओगे? यार छोटे बच्चे हो आप लोग, हम करते हैं छोटे बच्चों वाली हरकत टॉफी खा के, आप लोग थोड़ी करोगे। अगला नहीं बेटा, वो आपको खुद से जनरेट करना होगा। तो प्रैक्टिस कर लो, कल टेस्ट दे देना, और क्या कर सकते। अगला बेटा देखिएगा, अ शॉपकीपर बायज 80 आर्टिकल। 80 चीजें एक दुकानदार ने खरीदी। तुम भी सुनो ना बेटे, मजे वाली चीजें है। और उसका टोटल प्राइस था 2400 रुपया। 80 चीज उसने खरीदी और उस 80 चीजों का प्राइस 2400 रुपया। उसने अब उसको बेचा कितने में? उसने 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया है, ठीक है, 16% के प्रॉफिट पे बेच दिया है। तो आपको उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। देखो मेरी बात मैं बता रहा हूं बेटा। प्रॉफिट, मेरी बात सुनो, लिखो मत। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, ठीक है। एक सेकेंड। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिएगा जरा। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। हमारा प्रॉफिट है 16%, है ना जी। बस अब आगे समझ गए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हो जाएगा ना बेटे। अब इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमें पता नहीं कितना, परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, केवल 16 लिख सकते हैं, ठीक है ना, केवल 16। अब ये हमारा परसेंटेज, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 आर्टिकल का प्राइस पहले निकाल लीजिए आप लोग, ठीक है। 1 आर्टिकल का प्राइस पहले निकाल लेंगे तो आसान हो जाए। 1 आर्टिकल का प्राइस बेटे 2400 रुपया टोटल है, 80 आर्टिकल है, एक आर्टिकल के प्राइस 30 रुपीज आ गए, क्लियर है। तो अभी कॉस्ट प्राइस हमारा एक का 30 हो गया। ये हमारा प्रॉफिट क्या हुआ हमें पता नहीं, इंटू 100। इसी को कैलकुलेट करके आगे चलेंगे तो पता चलेगा।
अब आपको प्रॉफिट यहाँ पे पहले है ना, प्रॉफिट पूरा क्लियर होकर के आ जाएगा जितना भी हो रहा है। अब प्रॉफिट क्लियर होकर आ जाएगी इस इक्वेशन में, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू बताइए कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। इक्वेशन सॉल्यूशन देखेंगे समझ में आएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 8.2 क्वेश्चन 4। मतलब ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि मास्टर टाइम पास करके निकल रहा है। आप लोग को अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोर्ड पे करा दूंगा, ठीक है। हमें शुक्रवार तक चैप्टर करना है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ठीक है। एक किसी चीज का, एक चीज का जो प्राइस है, मान लो कोई भी चीज है, वो बात छोड़ दो, आप बाद में करना बेटे, टाइम आंसर मैं बता सकता हूँ। उसका आंसर है 34.8 रुपीज होगा उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। निकल जाएगा सारा सॉल्यूशन के साथ है, आपने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। 15,500 रुपया एक किसी चीज का दाम है, कॉस्ट प्राइस है, खरीदा है उसने 500, 15,500, ठीक है। वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर एंड 450 रुपीज वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। 15,500 में खरीदा था और 450 रुपया लगा के उसको रिपेयर करवाया उसने, ठीक है। रिपेयरिंग कॉस्ट मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस क्या लगा है, 450। हाँ ठीक है, बिल्कुल वही हुआ। अब व्हाट इज दिस यार, तुम लोग छोटे बच्चे हो, क्यों इतना बोलते हो तुम लोग। बेटा आप लोग सबसे लास्ट कुर्सी पे चले जाएंगे ना, तो आप लोग भी शांति से रहेंगे, मास्टर से भी खुश हो जाएंगे और हम भी आपसे खुश हो जाएंगे। चले जाइए, कोई बात ना बेटे, पर्दा है, लंबे लड़की है, जा पर्दा लगाते, कोई बात। If it is sold for a profit of 15%, अब अगर इस आर्टिकल को 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया है तो आपको फिर से सेलिंग प्राइस ही बताना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, केवल आर्टिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। कर लेंगे आप। मैं जिस स्लाइड तक आज कराऊंगा आप लोगों को घर पे प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसका स्लाइड नंबर नोट कर लेना, और जहां तक कराएंगे अब वहां तक सारे क्वेश्चन कल मैं चेक करूंगा, आपने प्रैक्टिस किया। आगे देखिए, एक एग्जांपल है, एग्जांपल 7। मीनू बॉट 2 फैंस for ₹12,000 each, ठीक है। 2 फैन खरीदा मीनू ने और 1200 रुपए, सॉरी, एक एक पंखे का दाम 1200 रुपया था। She sold one at a loss of 5%, उसमें से एक पंखे को उसने 5% के लॉस पे बेचा, ठीक है। फैन 1200 रुपए का, ठीक है। दूसरा जो पंखा था उसको उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा, एक को 5% लॉस पे और दूसरे को 10%। हाँ, प्राइस था उसने जो खरीदा था कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया, एक को 5% लॉस पे जबकि दूसरे को 10% प्रॉफिट पे बेचा। 60 रुपए का लॉस हुआ, जो भी हुआ हो हमें क्या पता। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ठीक है। तो प्रॉफिट बेटा था आपका 10%, तो 5% लॉस पे कितना सेलिंग प्राइस हुआ और 10% प्रॉफिट पे कितना सेलिंग प्राइस हुआ। हाँ, एक बिल्कुल, एक 1140 का और दूसरा 1320 का, सिंपल है। हाँ जी, 10% प्रॉफिट पे अगला वाला, ये आसान क्वेश्चन है। मतलब ये सब तो हम लोग देखते भी नहीं। अगला देखिएगा, अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000। VCR और टीवी, VCR बेटा पहले कैसेट लगाने वाला पहले जमाने में आता था, वैसे मेरे जीवन का अनुभव कहता है, अगर आप सुनना चाहें, कि नॉलेज कोई भी ऐसी नहीं होती ना जो बेकार की होती है। इंसान वही इंटेलेक्चुअल वही होता है जो सब तरफ उसके आंख कान खुले, ठीक है। कोई बात नहीं, तो VCR और टीवी दोनों के दोनों
8,000 रुपए में ही था। एक अगर वीसीआर खरीदने जाओ, चाहे एक टीवी, चाहे एक मैं अपने तरफ से गधा भी जोड़ देता हूँ, 8,000 रुपए का मिल जाता है। 8,000 रुपए अगर हिम्मत हो तो फ्री में भी मिलता है, लात खाने की हिम्मत हो। छोटी कुर्सी पूरी लाइन है बेटे इधर। और वैसे आप लोग को 15 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा, उसके बाद आप लोग को स्पोकन के लिए तैयार होना है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, सॉरी अरे हम तो भूल ही गए। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। वीसीआर पे 4% का लॉस हो रहा था, जबकि टीवी पे 8% का प्रॉफिट। तो बताइए बताइए कितना कितना सामान का पैसा मिला उसको। गेन और लॉस परसेंट ऑफ होल ट्रांजेक्शन। हाँ याद रखिएगा, अब इन दोनों चीजों को लॉस पे और प्रॉफिट पे बेचने के बाद जितना रुपया का सामान हुआ है, ठीक है, उसका लॉस या गेन परसेंटेज आपको बताना है। स्लाइड आप देखो बेटे, क्वेश्चन का छोड़ो, स्लाइड नंबर 87। और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो 8.2 का 5th क्वेश्चन। तो बताते कुछ कौन आप सर चुप हो जाओ, हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। चल बेटा देख, आज तो स्पोकन में बेटे इतना मजा आएगा ना, तो सोचा भी नहीं हो सकता। इसको पता है सरदा को, सोनिया को। चल सोनी देख बेटे, 5 मिनट ऐसा। 5 मिनट। A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each। ठीक है, एक जादव जी हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी भैंसिया को 20,000 रुपए में बेचा। ठीक है, हर एक भैंस की कीमत 20,000 रुपए। ऑन वन ही मेड अ गेन। एक भैंसिया थोड़ी क्या कहते हैं दुबली पतली थी तो 5% लॉस पे बेचना पड़ा, जबकि दूसरी कति खा पी के एकदम टंच। एक की कितनी कीमत है? 5, एक की 20,000 रुपए, दो थी दोनों की 20,000 रुपए। ठीक है, बेचा है नहीं, मेरी बात सुनो। उन्होंने, जो जादव जी हैं, उन्होंने 2 बफेलो अपनी बेची और हर बफेलो की कीमत 20,000 रुपए थी। ठीक है, अब इसमें से पहले वाले बफेलो को उन्होंने 5% फायदे पे बेचा है, ठीक है, और दूसरे को 10% लॉस पे। तो आपको बताना है कि फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। टोटल का लॉस और गेन कितना हुआ है। गेन मतलब प्रॉफिट बेटा। क्या है बहन? अच्छा तो बढ़िया सटक गई। ठीक, ओके, हमें कोई चिंता नहीं है, करा देंगे बेटे। देख बेटा, जैसे हमारा पूरा सिलेबस खत्म होगा, जो पीछे के इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैं फिर से तो रिपीट करूंगा ही आप लोगों के लिए। मेरा पर्पस ये है कि हमारे 8 क्लास के स्टूडेंट का कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना जिसमें कोई पड़ोसी कह दे इसने तो ये चैप्टर आता है। आपके पेपर में वो आ रहा हो और चाहे दाएं बाएं से जा रहा हो। क्या बेटा कर सकते हो बेटा, अगर नोट से तो देख लो, अगर हो पाए आपसे तो कोई बात नहीं बेटे, फिर हम पढ़ाएंगे। जिसका करार इन सबों का टेस्ट देना। देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा और मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसका ओवरऑल लॉस जो होगा 1,269.83 रुपीज होगा, और 4-5 स्लाइड में ये होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप लोग, आपके पास सॉल्यूशन है, घर पे ट्राई करिएगा, नहीं होगा आप स्लाइड नंबर नोट करके लाइएगा। अब देखो एग्जाम्पल 8 है, ये क्वेश्चन है सेल टैक्स से। एग्जाम्पल 8 आपके बुक में ही होगा। द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज ₹450। एक जोड़ा अगर वो चक्के वाले जूते खरीदने जाओ तो 450 रुपए दुकान पे कीमत है उसकी। ठीक है, द सेल टैक्स चार्ज्ड वाज 5%। अब नमस्ते,
हर्ष की मम्मी, आपकी मम्मी? हाँ, कोई बात नहीं, आता तो होगा ना गुड़िया। मैंने बेटा मैसेज भेजा था अभी। बेटे हम लोग, मेरी बात, अरे तेरी सांस क्यों चढ़ी हुई है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी 4:45 से 5:15 तक तो हम लोग करेंगे स्पोकन नंबर, ठीक है बेटा? 5:15 से लेके 6 तक आपकी होगी क्लास। 6 से 7 में जो भी टेस्ट जिसका बाकी रहेगा करिएगा। हमारे पास 8 बजे तक का टाइम है। मेरे पास फोन है, पेरेंट्स को चाहे तो कॉल कर सकते हैं। बॉयज को कोई जरूरत नहीं, गर्ल्स को जरूरत होगा तो हम हैं, कॉल कर देंगे। तब तक आप लंबी सांस लेंगे, पड़ोसी से पानी मांग के पी सकते हैं। देखिएगा, द कोस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ चक्के वाला जूता 450 रुपीज। एक अगर चक्के वाले जूते का जो दाम है दुकान पे वो 450 रुपया पेयर है बेटा, पेयर। एक जूता कौन लेगा? एक जूता ऐसे वाला और दूसरा क्या, ये अल्लाह के नाम पे दे दे वाला सीन बनाइए क्या? अब इसमें देखिएगा जो सेल टैक्स है, सेल टैक्स 5% लगा है। दुकानदार ने जब वो जूता बेचा उसको, तो उसे 5% सेल टैक्स भी लिया है। तो फाइंड द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट आपको पता करना है। 450 रुपए दुकान में कीमत थी उसकी, 5%। मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको, थोड़ा अगर आप लोग धीरे बोले ना तो मैं थोड़ा, मेरा दिमाग थोड़ा, न्यूरॉन थोड़ा शांत हो जाएगा। आप कैलकुलेट देखिए, मैं सेल टैक्स का कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। सेल टैक्स इज चार्ज्ड ऑन द कोस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इट इज एडेड टू द बिल। जितना भी कोस्ट प्राइस होता है उसके ऊपर ऐड होता है ये सेल टैक्स, ठीक है? और उसी हिसाब से आपको पता करना है। मतलब कि मैं आपको बताऊं, हाँ, इसमें आपको बताना है कि जो बिल है, फाइंड द बिल। हाँ, टोटल उसका कोस्ट कितना आ गया, सेलिंग प्राइस। बिल्कुल। तो अब सेल टैक्स अमाउंट का मतलब सेल टैक्स परसेंटेज इनटू कोस्ट प्राइस। ये लास्ट क्वेश्चन ही कर रहे हैं, ठीक है ना? इसमें आपको पता चल जाएगा। स्लाइड, हाँ स्लाइड नंबर नोट करिए, 96। हो सकता है कल पूरा चैप्टर खत्म हो। मेरी बात सुनिए, 96 स्लाइड तक या तो बेटे सारे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके लाएंगे, और नहीं तो मम्मी पापा से कॉल करा लीजिएगा कि मेरे बच्चे को पाइप नहीं